हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको ऐसे टिकट आप 50% देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि एक ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा, सीटेट एग्जाम में एसएसटी सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होता है, जिसमें दोस्तों अधिकांश छात्र एसएसटी में ही फेल होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एसएसटी की क्लास शुरुआत की है। तो देखेंगे दोस्तों एक एक प्रश्न को, किस प्रकार ये प्रश्न आते हैं, और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं दोस्तों। तो देखेंगे एक एक प्रश्न को। हर साल ये प्रश्न लगातार आते हैं दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र का, बुध का, शुक्र का, मंगल का, बृहस्पति का। तो पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है दोस्तों? तो इसका ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, शुक्र ग्रह के चारों ओर एक परिक्रमा पूरे कितने दिनों में करता है? शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? तो दोस्तों ये 255 दिनों में करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है दोस्तों और समझना है। प्रश्न नंबर 3, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 3, तो 3 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 30 से अधिक। शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या 30 से अधिक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? प्रश्न नंबर 4, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? तो दोस्तों ये 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, सूर्य एक है। सूर्य एक क्या है दोस्तों? तारा, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु। तो दोस्तों सूर्य एक क्या है? तो दोस्तों सूर्य एक तारा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य एक तारा है। प्रश्न नंबर 6, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह, ग्रह, उल्कापिंड, उल्काएं। प्रश्न नंबर 6, तो कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? ये मानव निर्मित उपग्रह हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, हमारा सौरमंडल किसका भाग है? हमारा सौरमंडल किसका भाग है? नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7, तो हमारा सौरमंडल किसका भाग है? तो दोस्तों ये मिल्की वे का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शनि, यूरेनस, मंगल। प्रश्न नंबर 8, तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी यूरेनस इसका सही उत्तर हो जाएगा। शनि के बाद सबसे अधिक ग्रहों वाला सबसे अधिक संख्याओं वाला कौन सा हो जाएगा? यूरेनस। यूरेनस जो है शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितनों दिनों में करता है? 27, 365 दिन, 365 दिन दोस्तों, 21 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितना दिनों में करता है दोस्तों? तो दोस्तों ये करता है 27 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी के एक परिक्रमा करने का समय लगभग बराबर होता है। चंद्रमा बहुत बड़ा होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसका मतलब ये है
चंद्रमा अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने का समय लगभग बराबर होता है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है? मंगल, बुध, चंद्रमा या फिर इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ये चंद्रमा हो जाएगा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। प्रश्न नंबर 12, जूठन किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 12, तो जूठन दोस्तों किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान मान्यता देता है सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग समान नहीं है, सभी लोग आर्थिक रूप से समान हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान मान्यता देता है कि सभी लोग बराबर हैं, एक समान है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 7, 6, 5, 4। प्रश्न नंबर 14, तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों? तो ये 6 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या है? प्रश्न नंबर 15, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकार, असमानता, गठबंधन। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं? 12, 11, 10, 9। प्रश्न नंबर 16, तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में दोस्तों कितने हैं? तो दोस्तों ये 11 हैं दोस्तों। ये प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी 11 हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? प्रश्न नंबर 17, तो दोस्तों ये मध्याह्न भोजन योजना कब शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो की गई थी 2001 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? नागरिक अधिकार अधिनियम दोस्तों कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये 1964 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, भेदभाव का व्यवहार किससे विरुद्ध है? कानून के, लोगों के, नेताओं के, समाज के। प्रश्न नंबर 19 का दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भेदभाव का व्यवहार किसके विरुद्ध में है? कानून के विरुद्ध में है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1850 के दशक में दुनिया का कारखाना कहलाया जाने लगा? भारत, ब्रिटेन, जापान, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, 1850 के दशक में दुनिया का कारखाना कहलाने वाला देश दोस्तों कौन सा था? तो दोस्तों ये ब्रिटेन हो गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, नगर पालिका की योजना क्या थी? तो दोस्तों 1931 ईस्वी की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर में भीड़ थी। प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। नई दिल्ली में प्रति एकड़ 3 लोग रहते थे। उपयुक्त सभी दोस्तों, तो आप उपयुक्त सभी ये सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 22, कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए भारत आई? प्रश्न नंबर 22,
दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी। यूरोपीय जाति व्यापार करने के लिए भारत आई थी। डच भी, पुर्तगाल, अंग्रेजी सभी दोस्तों आए थे। प्रश्न नंबर 23, हवेलियों में किन लोगों के रहने का इंतजाम था? गाड़ी बानू, तंबू लगाने वाले, मसालची खातेदारों, क्लर्कों, घरेलू नौकर, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 23। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लोगों के रहने का इंतजाम था दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, फारसी भाषा में गोदाम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो दोस्तों फारसी भाषा में गोदाम को औरंग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, बंगले कैसे बनाए गए थे? एकल परिवार के लिए छत डलवा होती थी, एक बरामदा होता था, खाने व सोने के कमरे अलग अलग होते थे, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 25। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी दोस्तों, ये सभी प्रकार के होते थे। प्रश्न नंबर 26 दोस्तों, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस भारतीय प्रांत पर कब्जा किया था? बंगाल, पंजाब, बम्बई, मैसूर। प्रश्न नंबर 26, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस पर दोस्तों कब्जा किया था? तो ये हो जाएगा बंगाल पर। सबसे पहले बंगाल पर कब्जा किया था दोस्तों। सुधार योजना का पूरा क्या नाम था? शहर सुधार योजना, लाहौर गेट सुधार योजना, निगम सुधार योजना दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, लाहौर गेट सुधार योजना। प्रश्न नंबर 28, धर्म को राज्य से अलग करने को क्या कहा जाता था? प्रश्न नंबर 28, धर्म को राज्य से अलग करने को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो दोस्तों ये धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, फ्रांस के उपनिवेशों देशों के नाम बताइए। अल्जीरिया, ट्यूनेरिया, मोरक्को, उपयुक्त सभी। फ्रांस के उपनिवेश देशों के नाम बताओ। प्रश्न नंबर 29, तो दोस्तों ये हो जाएंगे उपयुक्त सभी थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, सन 1960 के दशक में फ्रांस में किनकी कमी हो गई थी? मजदूरों की, महिलाओं की, बच्चों की, नौजवानों की। प्रश्न नंबर 30, तो दोस्तों ये मजदूरों की कमी हो गई थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान किस धर्म को मानता है? प्रश्न नंबर 31, तो दोस्तों भारतीय संविधान इन सभी धर्मों को दोस्तों मानता है। इन सभी को मानता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इन सभी को दोस्तों, सभी धर्मों को। प्रश्न नंबर 32, फरवरी 2004 में फ्रांस में कौन सा कानून बनाया गया था? शिक्षा का मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, धार्मिक व राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के धारण करने के में स्कूल जाना। प्रश्न नंबर 32, तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम करने का अधिकार, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 33, तो दोस्तों 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, हिटलर ने जर्मनी में किसे सताया था? दोस्तों जो हिटलर था उसने जर्मनी में किसे सताया था दोस्तों? प्रश्न नंबर 34, यहूदियों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को। प्रश्न नंबर 34, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए, हिटलर ने जर्मनी में
यहूदियों को सताया था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान द्वारा भारत में कैसा राज्य घोषित किया गया? धर्मनिरपेक्ष, धर्म विरोधी, धर्म सापेक्ष, कट्टरवादी। प्रश्न नंबर 35, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न नंबर 36, कलपट्टू गांव राज्य कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। प्रश्न नंबर 36, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कलपट्टू गांव तेलंगाना में स्थित है। छिजामी गांव के लोग कैसे हैं? छिजामी गांव के खेत कैसे हैं? सपाट, समतल, सीढ़ीनुमा या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 37, तो ये दोस्तों कैसे हैं? सीढ़ीनुमा है। छिजामी गांव के खेत कैसे हैं? सीढ़ीनुमा दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, रबी में कौन कौन सी फसलें होती हैं दोस्तों? गेहूं, सरसों, कपास। प्रश्न नंबर 38, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी गेहूं और सरसों। प्रश्न नंबर 39, कलपटू गांव में कौन से बाग उगाए जाते हैं? आम, नारियल, काफी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 39, तो दोस्तों कलपट्टू गांव में कैसे वन उगाए जाते हैं? ये सभी प्रकार के दोस्तों सभी प्रकार के बाग उगाए जाते हैं। आम, नारियल, काफी, उपयुक्त सभी का। प्रश्न नंबर 40, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कौन सी फसलें उगाते हैं? गेहूं, गन्ना, धान, उपयुक्त सभी। ये दोस्तों ये सभी उगाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, खरीफ में कौन सी फसलें होती हैं? ज्वार, बाजरा, चावल सभी। प्रश्न नंबर 41, तो दोस्तों खरीफ में ये सभी फसलें आती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन कैसा इर्द गिर्द घूमता है? ऋतुओं के, व्यापार के, दुकान के, कृषि का। प्रश्न नंबर 42, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन किसके इर्द गिर्द घूमता है? प्रश्न नंबर 42, तो ये दोस्तों कृषि के दोस्तों। प्रश्न नंबर 43, किसानों की विपदा का मुख्य कारण क्या है? खराब मौसम, कम भूमि, कर्ज, बीजों का अभाव। प्रश्न नंबर 43, तो दोस्तों ये कम भूमि के कारण अभाव है दोस्तों विपदा का। कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और क्या करते थे? टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, कपड़े बनाना, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 44, तो दोस्तों ये सभी काम करते थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 45, कलपड़ू गांव किससे घिरा हुआ था? छोटी छोटी पहाड़ियों से, बादलों से, पहाड़ों से, बर्फी से। तो दोस्तों ये छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे हुए थे। प्रश्न नंबर 46, गांव के लोग किस पर निर्भर हैं? कृषि, व्यापार, मजदूरी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये कृषि पर निर्भर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 47, किन लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता था? हस्तशिल्प, छोटे किसान, मछली पकड़ने वाले, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 47, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी ये सभी को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता था दोस्तों। प्रश्न नंबर 48, निराई कौन से महीने में की जाती है? सितंबर, अक्टूबर या जून फिर? प्रश्न नंबर 48, तो दोस्तों निराई सितंबर अक्टूबर में की जाती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 49, मछली पकड़ने वालों को क्या कहते हैं? मछुआरे, किसान, व्यापारी। प्रश्न नंबर 49, तो दोस्तों मछली पकड़ने वालों को मछुआरे कहा जाता है। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, कटाई कौन से महीने में की जाती है? नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर। तो दोस्तों कटाई नवंबर और सितंबर के महीने में दोस्तों की जाती है। नवंबर और दिसंबर के महीने में दोस्तों की जाती है। नवंबर और दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नवंबर और दिसंबर।
तो दोस्तों ये रहे आज के 50 प्रश्न। कैसे लगे हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल दोस्तों इसी सेक्शन में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।